गाड़ी से उतरते गर्मजोशी से हाथ मिलाते और फिर तेजी से अंदर चले जाते। यह है लोकेश शर्मा। लोकेश शर्मा राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के कार्यकाल में उनके ओएसडी हुआ करते थे। फिलहाल ये दिल्ली क्राइम ब्रांच के बुलावे पर दिल्ली पहुंचे हैं और इनके हाथों में जो बैग है वो राजस्थान में चर्चा का विषय बना हुआ है। खैर, आज जब 25 सितंबर को लोकेश शर्मा दिल्ली क्राइम ब्रांच के बुलावे पर दिल्ली पहुंचे तो एक बार फिर से सबके जहन में 25 सितंबर की वही यादें ताज़ा हो गई जब दिल्ली से कांग्रेस आलाकमान यानी सोनिया गांधी ने पर्यवेक्षकों को यानी मल्लिकार्जुन खड़गे और अजय माकन को जयपुर भेजा था। इन पर्यवेक्षकों को कांग्रेस के विधायकों के साथ मुलाकात कर प्रदेश के नए सीएम के बारे में राय लेनी थी, लेकिन उस दिन जो हुआ वो पायलट समर्थकों के जहन में किसी काले अध्याय की तरह दर्ज हो गया है। सुनिए, उस वक्त के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के ओएसडी रहे लोकेश शर्मा ने बताया कि उस दिन कैसे पायलट के खिलाफ एक माहौल तैयार किया गया था। कि मीडिया में ये खबर चलवाओ कि ये जितने विधायक धारीबाजी के यहाँ इकट्ठे हुए हैं, इन सबकी एक ही मांग है कि हम में से किसी को मुख्यमंत्री बना दो, सचिन पायलट नहीं चलेगा। मुझसे वो खबर चलवाई कि और कोई मांग नहीं है इनकी। ये सारे इसलिए एकत्रित हुए हैं कि हम जितने भी लोग हैं जिन्होंने होटलों में रातें बिताई, उनमें से किसी को मुख्यमंत्री बना। तो सीधे तौर पर आला कमान की अवमानना की, उन्हें धोखे में रखा, उनको पूरी तरह से अंधेरे में रखते हुए सारे काम किए और उनकी इच्छा को, यानी ये हमेशा ये कहने का प्रयास करते हैं कि आला कमान जो कहेगा मैं तो उसी की पालना करूंगा, लेकिन वो हुआ नहीं। आला कमान की मंशा शायद कुछ और थी उस दिन, लेकिन वो पूरी नहीं हो पाई। और इसी तरह विधानसभा चुनाव में भी आला कमान को अंधेरे में रखा और ये उनको पूरी तरह से विश्वास दिलाने का प्रयास किया कि आप सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं प्रदेश में सरकार की वापसी करवा के रहूंगा। चाहे टिकट देने की बात हो या किसको कहां किस तरह से उपयोग में लेना है उसकी बात हो, उन्होंने अपनी मनमर्जी चलाते हुए वो सभी तमाम टिकट्स को रिपीट किया जिनके बारे में चाहे स्वतंत्र एजेंसीज रही हो या हमारे फीडबैक रहे हो या एआईसीसी ने जो सर्वे करवाया हो वो रहा हो। सभी ने ये कहा कि लगभग 25 से 30 टिकट मिनिमम बदल देने चाहिए, अन्यथा ये सभी चुनाव हारेंगे। लेकिन वो नहीं माने। मुझे लगता है कि वो शायद किसी को ऑब्लाइज करना चाह रहे थे, लेकिन मैं ये मानता हूं कि राजनीति का पहला धर्म सत्ता हासिल करना होता है और उस पहले धर्म को नहीं निभाते हुए सिर्फ अपने लोगों को ऑब्लाइज करने की सोच रखने की वजह से हम अपनी सरकार की वापसी नहीं कर पाए। तो कांग्रेस के कार्यकर्ता जो अपने मन में ये सपने लिए बैठे थे। तो चलिए अब बताते हैं 25 सितंबर के उस घटनाक्रम के बारे में जिसने न केवल राजस्थान बल्कि देश की सियासत में भूचाल ला दिया था। लेकिन इससे पहले आपको एक जानकारी बता दें कि अक्टूबर 2022 में कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए चुनाव होने थे, जिसमें राहुल गांधी का नाम सबसे आगे चर्चा में था। वहीं राहुल गांधी ने कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक के लिए भारत जोड़ो यात्रा का ऐलान किया हुआ था, जिसकी शुरुआत 7 सितंबर को कन्याकुमारी से शुरू होनी थी। 7 सितंबर वो दिन है जिस दिन सचिन पायलट का जन्मदिन भी होता है। जोश और शोर से यात्रा की शुरुआत हुई। इस यात्रा में कांग्रेस के लगभग सभी नेता शामिल हुए। यात्रा अपने सफर पर थी, वहीं तलाश थी नए अध्यक्ष के दावेदारों की। जब राहुल गांधी ने अध्यक्ष बनने से इनकार कर दिया तो चर्चा में कई और नाम आए। इनमें से एक नाम आया राजस्थान के तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का। गहलोत ने भी इसके लिए लगभग हामी भर ली थी। अब चर्चा ये हुई कि अगर गहलोत अध्यक्ष बनते हैं तो राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन होगा, किसके नाम पर मुहर लगाएगा आलाकमान, यानी सोनिया गांधी जो उस वक्त कांग्रेस की कार्यकारी अध्यक्षा थी। उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे और अजय माकन को जयपुर भेजा था। तय हुआ कि इन पर्यवेक्षकों के साथ विधायकों की बैठक होगी। समय तय हुआ, जगह तय हुई, पर्यवेक्षक पहुंचे, लेकिन कोई विधायक नहीं पहुंचा।
पता चला कि गहलोत समर्थित करीब 90 विधायक मौजूदा मंत्री शांति धारीवाल के घर पर मीटिंग करने के लिए पहुंच गए। कहा गया कि मीटिंग के लिए विधायकों को मंत्री महेश जोशी और धर्मेंद्र राठौड़ की ओर से कॉल की गई थी। विधायकों के साथ बैठक हुई और बैठक से निकलकर शांति धारीवाल ने जो कहा वो भी खूब चर्चा का विषय बना। गद्दारी करने वालों को पुरस्कार दिया जावे, ये यहाँ का विधायक कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। अब बैठक के बाद गहलोत समर्थित विधायकों ने स्पीकर सीपी जोशी से मिलकर इस्तीफा भी सौंप दिया। उधर दिल्ली से आए पर्यवेक्षक सोनिया गांधी को इस मामले की रिपोर्ट करने के लिए पहुंच गए। कुल मिलाकर मामला इस बात पर खत्म हुआ कि ना तो गहलोत कांग्रेस के अध्यक्ष बने और ना ही सचिन पायलट प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। हाँ, अशोक गहलोत और सचिन पायलट को सोनिया गांधी के सामने पेश जरूर होना पड़ा, जहां अशोक गहलोत ने तो माफी मांग ली और पायलट को एक बार फिर से वादा मिला। तो ये थी 25 सितंबर 2022 की वो कहानी जो आज भी सोशल मीडिया पर हर साल की 25 सितंबर को वायरल होती है और पायलट समर्थक इसे काला अध्याय कहते हैं। 25 सितंबर की घटना पर आपकी क्या राय है? आप भी अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और राजस्थान से जुड़ी तमाम खबरों के लिए TV9 राजस्थान को सब्सक्राइब करें।